बीजेपी के किसने कुर्बानी दिया? पहले मेरे को एक भी जवाब दे दे। मैं जवाब दूंगा। सर प्रधानमंत्री कौन बनेगा 4 जून को प्रधानमंत्री? राहुल गांधी 100% 100% बनेगा। सुनिए, जनता को गुमराह बनाना चाहता है मोदी। खोई हुई विरासत पाना चाहता है। 1 मिनट मुझे। खोई हुई विरासत पाना चाहता है। 56 वर्ष का अधेड़ अपने को युवा बताना चाहता है। जय श्री राम। मिल रही है हार पर हार, मिल रही है हार पर हार, फिर भी ये भेड़िए का झुंड शेर से टकराना चाहता है, शेर से टकराना चाहता है। जनता मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी को। राहुल गांधी क्या कारण है जो राहुल गांधी को है? आपने राहुल गांधी बोला ना? राहुल गांधी बोला। चाहने वाले बहुत हैं। किन मुद्दों को लेके आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? मैं इन मुद्दों को लेकर, क्योंकि उनके खानदान और जितने भी उनके परिवार थे, कोई भी सारे एक्सपायर हो गए। और एक बात ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार के लोगों ने इस देश में सारे क्या सही कुर्बानी दी है। तो जो हमारे बाप दादा परदादा लड़ रहे थे, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी लट खा रहे थे, भगत सिंह फांसी लग गए थे, वो क्या वहाँ पर 1 सेकंड से सुन लीजिए, ठीक है? जो भगत सिंह फांसी लग गए, लटक गए, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर लड़ते लड़ते चले गए, और लाला लाजपत राय के लाठी चल गई, तो वो यहाँ पर क्या कर रहे थे? गांधी परिवार का एक व्यक्ति का नाम बताइए सर, 1 सेकंड। गांधी परिवार के एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी है। अब दूसरा बताता हूँ, इंदिरा गांधी अगर गई है तो वो गई है किसी ट्रोलेंस में गई है। अगर राजीव गांधी गए हैं सर, राजीव गांधी गए तो चुनाव प्रचार करते हुए गए, उसको आजादी की लड़ाई नहीं कहते, उसको आजादी की लड़ाई नहीं कहते। अगर आपको लगता है कि गांधी परिवार ने इस देश में बहुत बड़ा योगदान दिया, तो मैं बताता हूँ क्या दिया। क्या लग रहा है 4 जून को प्रधानमंत्री की गद्दी पे कौन जनता किसको बैठाने वाली? जनता मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी को। राहुल गांधी क्या कारण है जो राहुल गांधी को है? आपने राहुल गांधी बोला ना? राहुल गांधी बोला। चाहने वाले बहुत हैं। किन मुद्दों को लेके आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री? मैं इन मुद्दों को लेकर, क्योंकि उनके खानदान और जितने भी उनके परिवार थे, कोई भी सारे एक्सपायर हो गए, ठीक है? और एक्सपायर होने के बाद उनको लगता है, और जिस तरीके से वो चल रहे हैं पब्लिकों को लेके, और अभी तो वादा ही कर रहे हैं, और ज्यादातर वो नहीं, सारे ही नेता ये वादा करते हैं। ये मैं कह नहीं रहा मोदी जी। पूरा कौन करेगा? मैं बताता हूँ क्यों लाना चाहते हैं। ये इसलिए लाना चाहते हैं कि अभी इन्होंने अपना नाम बताया इरफान। आपने एक सुना होगा, नरेंद्र मोदी लोग हर विधान मतलब रैली में एक बात बोल रहे हैं कि ओबीसी के आरक्षण में किसको घुसा रहे? मुसलमानों को। 2011 में ममता बनर्जी की सरकार आती है, 71 असंवैधानिक तरीके से ओबीसी आरक्षण में घुसाया जाता है किसको? मुसलमानों को, जिसमें 65 मुसलमान जातियाँ होती है और 6 हिंदू जाति होती है, ठीक है? ठीक है, अब सुनते हैं, हाई कोर्ट ने जिसको रद्द कर दिया। उसके बाद टोटल अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे 189 ओबीसी की जो जातियां हैं, उस जातियों में किसको 81 से ज़्यादा मुसलमान जातियां हैं, और करीब तो जो अप्रोक्स अमाउंट बच रहा है वो हिंदू का है। आप बताइए कि ओबीसी में मुसलमान कहाँ से आता है? SC ST में मुसलमान कहाँ से आता है? अब ये चाह रहे, यही हाल कर्नाटक में है, यही हाल हिमाचल में भी करने की कोशिश में है, यही हाल है जहाँ सरकार आ रहा है वही करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से कांग्रेस की न्याय, सुनिए, कांग्रेस की न्याय पत्र में क्या लिखा हुआ है? 36 पॉइंट है, 36 पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और मजबूत करेंगे, अगर हम आएंगे तो वक्फ बोर्ड को और मजबूत करेंगे, हम आएंगे तो लव जिहाद जो चल रहा है उस कानून को हम खत्म करेंगे। सुनते जाइए, जिस कानून को हिंदू बच्चियों से जिस बचाना चाहिए, ये एक तरीके से वोट जिहाद पाने के चक्कर में देश में चाहे इनको सरिया लागू करना पड़े, चाहे देश में दंगे करवाने पड़े, चाहे देश को पूरा बेचना पड़े, चाहे, और सर 1 सेकंड, एक कुनबे के वोट के चक्कर में सर क्या नाम? भूल गए, मैं तो इंटरव्यू नहीं दूंगा। अरे बोलो तो सर। नहीं, इनके बात क्या लग रहा है 4 जून को प्रधानमंत्री की गद्दी पे जनता किसको बैठाने वाली? नहीं, हमारे राहुल जी के पूर्वजों ने जैसे कि अपनी कुर्बानी दिया है, बीजेपी के किसने कुर्बानी दिया? पहले मेरे को एक भी जवाब दे दे। मैं जवाब दूंगा। सर प्रधानमंत्री कौन बनेगा 4 जून को प्रधानमंत्री? राहुल गांधी 100% बनेगा। सुनिए, जनता को गुमराह बनाना चाहता है मोदी। खोई हुई विरासत पाना चाहता है। 1 मिनट मुझे। खोई हुई विरासत पाना चाहता है। 56 वर्ष का अधेड़
अपने को युवा बताना चाहता है। मिल रही है हार पर हार, मिल रही है हार पर हार, फिर भी ये भेड़िए का झुंड शेर से टकराना चाहता है, शेर से टकराना चाहता है। गाजियाबाद घोटाला, बोफोर्स घोटाला, अगस्ता घोटाला, उसके बाद सुनते जाइए, रॉबर्ट वाड्रा घोटाला, डीएलएफ घोटाला, अनाज घोटाला, नोट से लेकर वोट का घोटाला, ये सारे के सारे, एक सेकंड सुन लो, वोट से लेकर नोट सारे के सारे घोटाले करने के बाद उसको ये बता रहे वही राहुल गांधी जमानत पर है, वही सोनिया गांधी जमानत पर है। किसमें? नेशनल अलर्ट। भ्रष्टाचारी कौन? अरविंद केजरीवाल। यहाँ महिमा मंडन किसका कर रहे हैं? भ्रष्टाचारियों का। और खड़े होकर इसे खूबसूरती से कर रहे। भाई राहुल गांधी आना चाहिए। किस लिए आना चाहिए मुझे एक बार बताओ। जो चील, सुनिए, चील कौओं को नौकरी दे, सर एक सेकंड सुन लो, चील कौओं को नौकरी दे रहे सर, जो चील कौओं को नौकरी दे, जो आटा को लीटर में तोले, जो स्टोव में पता नहीं क्या डाले, वो लोग सर उसको ये सत्ता में लाना चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। मोदी जी की एक रील तो आपने सुनी होगी जिसमें से वो बोल रहे हैं कि 55% मैंने गुजरात में 55% मैंने पेट्रोल कम कर दिया है, लेकिन हिंदी में वो बोलते हैं कि 97%। पहली बात आई, अरे सुनो, पहली बात आई हिंदू मुसलमान भाई की बात सुनो। भी कर दिया आप जितने भी सारे समझदार व्यक्ति ना, जितने भी समझदार हैं, सुनो बात सुनो, सब बता दो मुझे, अब्दुल कलाम जी को सम्मान किसने दिया? पहली चीज भारतीय जनता पार्टी ने। सुनो यार, सबको पता, क्यों बोल रहे हो तुम यार? सुनो, दूसरी बात, अब्दुल हमीद जी कौन थे? मेरे ख्याल से एक आध को ही पता होगा यहाँ पे। बिस्मिल्लाह खान जी कौन थे? कोई एक आध को पता होगा। जो बनते ना, मैं मुसलमान, मैं हिंदू, मैं खान, पता है सर आपको? अब्दुल हमीद जी कौन थे? नहीं पता ना? नहीं पता। मैं उसका नहीं लम्बे पॉइंट की बात। मोहम्मद रफी कौन थे? सुनो, आप सुनो मेरी बात। इतना इज्जत मिला है भारत में। प्रैक्टिकली बात करते हैं। मैंने इन दोनों के कब्जे, घर पे कब्जा कर लिया, ठीक है? मैं अंग्रेज, अब मैं किसको पहले मारूंगा, इनको या इनको? ये मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। सुनो मेरी बात, ये मुझे पता है मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मैं पहले किसको मारूंगा? जो घर से बाहर निकाल देंगे। घर से बाहर निकाल। इसीलिए भगत सिंह जी मरे, गांधी का कोई परिवार का बंदा नहीं मरा, किसी को गोली नहीं लगी, किसी को फांसी नहीं लगी। आगे बात, पॉइंट टू पॉइंट सुनो। अखलाक जी मारे गए थे डासना में, आपसी लड़ाई दंगे में। किसी भी लड़ाई में बात नया पॉइंट है ये अखलाक का। सारे पहुंचे नेता 1 करोड़ रुपए देंगे, सरकारी नौकरी, ये वो अलार्म का। उससे 3 महीने 4 महीने बाद औरंगजेब, जो हमारे सैनिक थे, जो सैनिक थे हमारे, मुसलमान भाई थे, वो भी मुसलमान भाई थे, उन्होंने पाकिस्तान ने उनको टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन उन्हें सेना के सीक्रेट नहीं बताए थे। उनसे मिलने कौन गया? कोई नहीं गया। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे यहाँ लग रहे थे जेएनयू में, सारी पार्टियां वहां पे थी, लेकिन हनुमान थप्पा जो 10 किलोमीटर के बाहर में मर रहे थे, समझ रहे हो? जो हनुमान थप्पा मौत की लड़ाई लड़ रहे थे हमारी सेना करते हुए, उनसे मिलने कोई नहीं गया। ये सोच है। हाँ सर, मुद्दे पे आते हैं। क्या लग रहा है सर, 4 जून को प्रधानमंत्री की गद्दी पे कौन बैठे? गांधी को चाहते, राहुल गांधी बैठे, हम मौका देंगे। किन मुद्दों को लेके आप चाहते हैं राहुल? सबको मौका दिया, सीट तो आई नहीं, क्यों नहीं है सीट? सर किन मुद्दों को लेके? लेकिन दिल्ली में 7 सीटों में एक भी सीट पे कांग्रेसी नहीं है, सीट नहीं है एक भी, जानकारी रखो। दूसरी चीज, कम से कम 3 से 4 सीटें ऐसी है जहाँ पे कांग्रेसी विधायकों ने सांसद नाम वापस ले लिए कि हम यहाँ पे नहीं जीत पाएंगे। तो तथ्य पॉइंट